सोशल मीडिया में कितने फेक कल्कि वॉरियर हैं, इनकी मज़ेदार बातें, अविश्वसनीय बातें। हेलो फ्रेंड्स, यूँ तो सोशल मीडिया में बहुत से लड़के लड़कियां स्वयं को कल्कि वैष्णवी बता रहे हैं। यहाँ तक कि लड़कियां भी स्वयं को कल्कि बता रही हैं और भविष्यवाणियाँ भी यही कहती हैं कि असली अवतार के प्रकट होने से पहले लाखों नकली अवतार आएंगे, तरह तरह के चमत्कारों का दावा करेंगे। द्वापर में एक पौंड्र था जिसे वासुदेव होने का भ्रम था, पर इस समय लाखों पौंड्रथ हैं और इसमें लड़कियों की संख्या कहीं ज़्यादा है। क्योंकि जो भगवान हैं उन्हें सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो भगवान हैं, वो तो पहले से ही भगवान हैं। बस धरा पर अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं। और हाँ, वो इंसान होने का अनुभव लेने भी आए हैं, क्योंकि वो जो सर्वव्यापी न्यायकारी ईश्वर हैं उन्हें इंसानों के दुख सुख का भी अनुभव लेना है, जिससे वो सर्वथा परे हैं। बस इसीलिए ईश्वर ने मानवीय लीला की है। बाकी राम ने कभी नहीं कहा वो राम हैं, कृष्ण ने कभी नहीं कहा वो कृष्ण हैं, और ना ही भगवान बुद्ध ने कभी कहा कि वो भगवान हैं। ये कल्कि अवतार की बात हो गई, ये तो कल्कि अवतार की बात हो गई। पर आज हम आपको बताएंगे कि सोशल प्लेटफॉर्म पर कितने नक्काले धोखाधड़ी करने वाले घूम रहे हैं, जिन्हें आप भ्रमवश कल्कि वॉरियर समझ बैठे हैं, जबकि इनमें औसत इंसानों के संस्कार भी नहीं हैं। कोई स्पिरिचुअल डिवाइन पावर होना तो बहुत दूर की बात है। सोशल प्लेटफॉर्म पर जो आपको आत्मा, परमात्मा, चेतना के रहस्य बताते हैं वो ही कल्कि वॉरियर हैं, और बाकी 99% फेक वॉरियर हैं जो केवल गपबाजी कहें या गासिप करते हैं। इन्हें कुछ भी नहीं पता। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का फ़ायदा उठाते हैं और एक से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आते हैं और हज़ारों के व्यूज़ ले जाते हैं। व्यूज़ ले जाएं तो कोई बात नहीं, पर ये समाज को जो गलत दिशा दे रहे हैं वो ठीक नहीं है। इनके टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, जैसे आज कल्कि मेरे सपने में आए, मुझे तलवार दी। आज कल्कि ने पाकिस्तान के चक्कर लगाए। कल्कि विस्फोट में से प्रकट होंगे। कल्कि खाने में क्या पसंद करते हैं। कल्कि की गर्लफ्रेंड का क्या नाम है। कल्कि की कितनी प्रेमिकाएं हैं। आज माँ पद्मा कल्कि से मिली। आज कल्कि और माँ पद्मा ने शॉपिंग की। कुछ भी, जो भी इनके खुराफाती दिमाग में खुराफात आ जाती है उस पर ये अपनी हवाबाजी शुरू कर देते हैं, जबकि ना तो इन्हें कल्कि का पता है, ना आध्यात्म का खा। ये सब कलयुग के ढपोसंग भी हैं और भगवान कल्कि के क्रोध के मुख्य पात्र भी हैं। यही कलिकाल की महिमा है। मनुष्य फर्राटे से, फुल कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं और उनके फॉलोअर्स समझते हैं कि इनके पास ज्ञान का खजाना है, इनका कल्कि से सीधा संपर्क है, जबकि सत्य बस इतना ही है कि इनके पास एक फ़ोन है, उसमें इंटरनेट है और सोशल प्लेटफॉर्म है। जिस भी दिन इंटरनेट समाप्त, उसी दिन ये सब सोशल मीडिया के धुरंधर धराशाही हो जाएंगे। ना तो इनमें फिर कोई शक्ति शेष होगी, ना कोई सिद्धि, और ना तो इनके पास कोई सिद्धि है न शक्ति। यही इनका सत्य है। आइए अब इन फेक कल्कि वॉरियर की कुछ मज़ेदार बातें भी हम आपको बताते हैं। ये दो फीमेल ही हैं। इनमें से एक कहती है कि जैसे ही सतयुग आएगा उसका शरीर शीशे की तरह चमकने लगेगा, एचडी हो जाएगा और उसके पंख उग जाएंगे, वो परी बनकर आसमान में उड़ने लगेगी। और वो गाली फर्राटे से देती है और कहती है कि वो देवी वैष्णवी है और वो बहुत बोल्ड है, इसीलिए फर्राटे से गाली देती है। वो बहुत ब्रेव है, तभी सोशल प्लेटफॉर्म पर वो गाली दे रही है। और कल्कि को गाली गलौज करने वाली ही पसंद है, क्योंकि जगदम्बा को गाली गलौज पसंद है। वो जगदम्बा हैं और उसके लिए ही कल्कि आ रहे हैं आसमान से एकाएक लैंड करके, और उसे लेकर उड़ जाएंगे। है ना मज़ेदार, कल्पना से परे, अविश्वसनीय। दूसरी कहती है कि उसके चैनल पर डेमंस ने हमला कर दिया है। डेमंस उसके वीडियोस खा जा रहे हैं, यहाँ तक कि वो दूसरे यूट्यूबर्स जिनसे उसे अच्छी खासी जलन है, उसका मार्केट जो डाउन हो गया है उनके कारण, उन्हें वो कहती है कि वो लूसीफर, शुक्राचार्य, कालीप्रिया हैं। वो कहती है कि इन लोगों ने उसकी लाइफ को कंट्रोल कर लिया है और उसके चैनल के व्यूज़ को भी कंट्रोल कर लिया है।
वो खुद को देवी का अवतार बताती है और स्वयं को तंत्र मंत्र की महाज्ञाता, जबकि उसका ईर्ष्या द्वेष पर भी नियंत्रण नहीं है, सोशल मैनर तक नहीं है कि सोशल प्लेटफॉर्म पर कैसे व्यवहार करते हैं। अपने चैनल का भविष्य तक उसे नहीं पता, डरती है, कहती है कि यदि इस चैनल को कुछ हो जाए तो मेरे दूसरे चैनल पर आ जाना, उसका पता दे देती हूँ, और भगवान का भविष्य खूब बताती है। वो मंगल से उतरने का दावा करती है ना, है न कल्पना से परे, अद्भुत, अविश्वसनीय और मज़ेदार। हर 3-4 महीने में वो किसी न किसी यूट्यूबर की निगेटिव पब्लिसिटी करती ही है। एक नंबर की झूठी है, ईर्ष्या द्वेष से बुरी तरह ग्रस्त है। ये स्वयं को हीलर, एस्ट्रोलॉजर सब बताती है और कहती है कि ब्लास्ट में से खल के प्रकट होंगे। कोरी गप हाँक रही है। बुद्ध को कहती है कि वो जीवन भर भिक्षा मांगते रहे और डिवाइन को सरेंडर कर दिया, उनमें आत्मज्ञान ही नहीं था, जबकि बुद्ध का अर्थ बोधित्व होता है और बुद्ध ने तो ईश्वर को ही मानने से इनकार कर दिया था, चेतना को ही सत्य बताया था। फिर सरेंडर किसे किया? उन्होंने तो अपदीपोभव, आत्म जागृति का ज्ञान दिया था। कर्म कांडों की तुलना में, किताबी ज्ञान की तुलना में आत्म साधना का ही मार्ग बताया था। और वह कहती है कि कृष्ण को भी कोई ज्ञान नहीं था, दुख झेलते हुए उनका जीवन बीत गया, जबकि श्री कृष्ण स्वयं परमेश्वर थे, आदिशक्ति देवी राधा जो प्रेम शक्ति थी उनमें सदा स्थित थी, जिस कारण वो योगेश्वर थे। जिसने गीता जैसा अमूल्य ज्ञान दिया, जो अर्जुन के साथ थी और उसकी विजय का कारण थे, उसको ही इसने हारा हुआ बता दिया। सच तो ये है कि ये सभी यूट्यूबर्स सोशल प्लेटफॉर्म के शुक्राचार्य, गांधारी और शूर्पणखा हैं, जिनका कार्य शुक्राचार्य की तरह गलत ज्ञान देना है, शूर्पणखा की तरह ईश्वर की हजारों पत्नियां बताना है और गांधारी की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर सत्य से मुंह छुपाना है। इतना ही नहीं, कल्कि के कुछ ऐसे वॉरियर्स भी हैं, गर्ल्स और बॉयज़, जो बात बात पर लोगों को धमकी देते रहते हैं। कहते हैं कि तुमको सोशल प्लेटफॉर्म से मिटाकर हम अधर्म का नाश कर देंगे। भगवान के 2 अवतार हैं स्पिरिचुअल गुरु के, एक बुद्ध और एक चैतन्य। कभी सुना है भगवान ने किसी को धमकी दी हो गुरु बनकर? भगवान क्या, न तो कबीर ने किसी को धमकी दी, न आदि शंकराचार्य ने, न रामकृष्ण परमहंस ने, न गुरु नानक देव ने। क्या कोई आध्यात्मिक गुरु या स्पिरिचुअल हीलर धमकी देते हैं? पर आजकल के सोशल मीडिया के नकली बाबा लोगों को साधारण समझकर धमकाते हैं और इनसे गलत शिक्षा लेकर इनके सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स तक लोगों को धमकाते हैं। क्या इनका आध्यात्मिक उत्कर्ष हुआ है? नहीं, न इनका न इनके फॉलोअर्स का। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ क्रोध, आवेश, धमकी, ईर्ष्या, द्वेष, मिथ्या भाषण नहीं, प्रेम, प्रसन्नता और करुणा होते हैं। प्रेम की ऊर्जा होती है। सत्य इतना ही है कि जो आपको ईश्वर चेतना के रहस्य बता रहे हैं, सिर्फ वही कल्कि के वैरियर हैं। बाकी लो डायमेंशन की एनर्जी कलिकाल में स्वयं को देवी देवता सिद्ध करके बस अपने अहंकार को संतुष्ट करने में लगे हैं। और कलिकाल के साथ ही इन सभी नकली देवी देवताओं का अंत हो जाएगा। जबकि जो ईश्वर है उसे किसी कल्कि वैरियर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो अकेला ही पर्याप्त है। इन नकली कल्कि वैरियर नेताओं को भगवान बताते हैं और कहते हैं कि भगवान विधर्मियों को मारकर उनका धर्म बदलकर सनातन की स्थापना करेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और परमपिता परमेश्वर इस समय धरा पर सशरीर उपस्थित हैं। उनकी ही ऊर्जा से प्रकृति के तांडव उठेंगे और बहुत सा जन समुदाय लील जाएंगे और दूसरे माध्यमों, युद्ध, महामारियों के द्वारा भी विश्व की जनसंख्या कम हो जाएगी। और सतयुग में प्रवेश सिर्फ वही करेंगे जो छल कपट प्रपंच से दूर होंगे, सरल हृदय होंगे। ध्यान रहे, आत्म जागृति का सीधा संबंध निष्कपट हृदय से ही है। जिसका हृदय छल कपट प्रपंचों से रहित है, वो ही प्रभु का अनुयायी है और उसे ही सतयुग में प्रवेश मिलेगा, निश्चित ही मिलेगा। बाकी जितने नकली कल्कि वैरियर हैं
उनका काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। सीधे साधे लोगों को सताने वाले, सीधे सरल लोगों पर मिथ्या आरोप लगाने वाले सभी शुक्राचार्य, दुर्योधन, गांधारी, सुपर्णखा, अब इनका अंत समय धीमे धीमे नहीं, जल्दी जल्दी निकट आ रहा है। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं, न्याय होगा, अवश्य होगा। झूठ, कपट, प्रपंच, पाखंड करने वालों को ईश्वरी दंड अवश्य मिलेगा। समय प्रारंभ हो चुका है। आदि भवानी के हाथों में न्याय दंड है। न्याय करते समय एक बिंदु की भी, 1 पॉइंट की भी चूक नहीं होगी। हरिओम।